एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस करें। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश के सेंटेंसेस इन हिंदी। नया क्या है? नया क्या है? व्हाट्स न्यू? नया क्या है? व्हाट्स न्यू? व्हाट्स न्यू? नया क्या है? व्हाट्स न्यू? और हमारा अगला वाक्य है मैं इसे करूँगा। मैं इसे करूँगा। I'll do it। मैं इसे करूँगा। I'll do it। जब आप कहें कि मैं इसे करूँगा, मैं ही इसे करूँगा, तब आप वहाँ पर विल लगाएंगे। और हमारा अगला वाक्य है इसे झाड़ो। इसे झाड़ो। झाड़ना मीन्स होता है डस्ट। इसे झाड़ो, डस्ट इट। इसे झाड़ो, डस्ट इट। और हमारा अगला वाक्य है इसे ले जाओ। इसे ले जाओ, कैरी दिस। इसे ले जाओ, कैरी दिस। इसे झाड़ो, डस्ट इट। इसे ले जाओ, कैरी दिस। यह बैग ले जाओ। अगर आपको बोला है कि यह बैग ले जाओ, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे कैरी दिस बैग। यह बैग ले जाओ, कैरी दिस बैग। और हमारा अगला वाक्य है अधिकतर हाँ। अधिकतर हाँ मीन्स होता है मोस्टली यस। अधिकतर हाँ, मोस्टली यस। इसे झाड़ो, डस्ट इट। इसे ले जाओ, कैरी दिस। यह बैग ले जाओ, कैरी दिस बैग। और हमारा अगला वाक्य है लड़खड़ाओ मत। लड़खड़ाओ मत। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टम्बल। डोंट स्टम्बल। लड़खड़ाओ मत, डोंट स्टम्बल। लड़खड़ा कर मत चलो। कभी कभी छोटे बच्चे ऐसे लड़खड़ा के चलते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि लड़खड़ा कर मत चलो। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टम्बल वॉक। डोंट स्टम्बल वॉक। हमारा अगला वाक्य है मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक सो। मुझे भी ऐसा लगता है। आई थिंक सो। आई थिंक सो। और हमारा अगला वाक्य है मेरा इंतज़ार करना। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई थिंक सो। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं आती है तो इस वीडियो को देखिए, आप सेंटेंस मेकिंग करना सीख जाएंगे। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे यूजेस की हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वह दौड़ता है, ही रन्स। ही के साथ हम एस लगाते हैं अफर्मेटिव में। वह तेज़ दौड़ता है। वह तेज़ दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। वह तेज़ दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। वह मुझसे भी तेज़ दौड़ता है। वह मुझसे भी तेज़ दौड़ता है, ही रन्स फास्टर देन मी। ही रन्स फास्टर देन मी। वह मुझसे भी तेज़ दौड़ता है, ही रन्स फास्टर देन मी। वह सेब खाती है। वह सेब खाती है, सी ईट्स एप्पल। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि ही और सी के साथ एस लगा हुआ है। ही और सी के साथ एस लगा हुआ है। अब हम सीखेंगे कि नाम के साथ हम क्या लगाते हैं। जैक खेलता है। जैक नाम है, तो ही, सी, इट, जैक, इन सब के साथ हम एस लिखते हैं। जैक खेलता है, जैक प्लीज़। आई के साथ अफर्मेटिव में कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वो सिंपल सिर्फ आई के साथ वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। आई डू, मैं करता हूँ, आई डू। मैं खाता हूँ, आई ईट। आई और यू के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। मैं चावल खाता हूँ। मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। मैं करता हूँ, आई डू। मैं खाता हूँ, आई ईट
मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में हम ही के साथ डज लिखते हैं। ही डज नॉट हैव, उसके पास नहीं है, ही डज नॉट हैव। अगर आपको बोलना है वह पैसे नहीं देती है, वह पैसे नहीं देती है, तब आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे सी डजंट गिव मनी। सी डजंट गिव मनी। वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे सी डज नॉट ईट। आप इसे डजंट भी बोल सकते हैं और डज नॉट भी बोल सकते हैं। आई के साथ डू नॉट लग जाता है। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। आई डोंट ईट। ही सी इट नाम के साथ डज लगाते हैं और आई और यू के साथ डू लिखते हैं। अब हम सीखेंगे कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। यह सेंटेंस प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले हम डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल। अगर क्या सबसे पहले आता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। क्या वे एक साथ खेलते हैं, डू दे प्ले टुगेदर। क्या वे एक साथ खेलते हैं, डू दे प्ले टुगेदर। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटेंस मेकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या जैक नहीं खाता है, क्या जैक नहीं खाता है। डज जैक नॉट ईट, डज जैक नॉट ईट। क्या जैक नहीं खाता है। नाम है इसलिए यहाँ पे डज आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, क्या मैं नहीं जानता या क्या मैं नहीं जानता हूँ, तब हम डू लिखते हैं। डू आई नॉट नो, क्या मैं नहीं जानता हूँ, डू आई नॉट नो। क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। आई और यू के साथ हम डू लिखते हैं, बाकी सभी के साथ हम डज लिखते हैं। क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। डू यू गो। देखिए यहाँ पर यू आया है, उसके साथ भी डू लिखा है, तो आई और यू के साथ हम हमेशा डू लिखते हैं। अगर सेंटेंस में WH फैमिली बीच में आता है तब हम उसे सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। देखिए यहाँ पर बीच में क्यों आया है, इसे हम सबसे पहले लिखते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस बनाते समय इसे हम सबसे पहले लिखते हैं। आप उसे क्यों नहीं डांटते, वाई डू यू नॉट स्कोल्ड हर। यहाँ लड़की की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे हर लिखा हुआ है। आप उसे क्यों नहीं डांटते, वाई डू यू नॉट स्कोल्ड हर। आई यू और प्लूरल नाउन के साथ भी हम डू लिखते हैं। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। वे क्यों खेलते हैं, वे क्यों खेलते हैं, वाई डू दे प्ले। वो क्यों खेलते हैं, वाई डू दे प्ले। वे क्यों नहीं खेलते हैं, वे क्यों नहीं खेलते हैं। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम WH फैमिली लिखते हैं। क्यों का मतलब होता है वाई, वाई डू दे नॉट प्ले। वे क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू दे नॉट प्ले।